सर कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? जी, बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पीटीआई ने आज मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज किया। क्या इस एहतजाज से फॉरेन फंडिंग का फैसला रुक जाएगा? असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, असरअंदाज हो जाएंगे इमरान खान साहब? नहीं, ये जो आपने कहा है कि जी जनाब इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी उनका इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ा बनाना या आपके अदालतों में जाकर ये रोना कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो दोहरा मेयार कर रहा है, और इसी तरीके से हर उस जगह पर जहाँ पर उनको बोलने के लिए मौका मिलता है लोगों से, तकरीर में, हर जगह, अब उनके मुंह पे सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्शन कमीशन है। क्यों? उसकी वजूहत है, आप पता है आपको। अब ये सवाल क्या आया चंद हज़ार लोगों के एहतजाज से एक आईनी इदारा अपने आईनी फैसले से बदल जाए, बहुत मुश्किल है। आज का दौर बहुत चेंज है, बहुत। आपने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 15,000, उनका स्टेटमेंट है जी। अता बंदयाल साहब का, कि 15,000 के जलसे आईन और कानूनी फैसले को रोक नहीं सकते। तो और इन्होंने इस्तीफा मांग लिया था अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, हालांकि मसलन पहले तारीफ कर चुके हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगा, जिसका उन्होंने बरमला इनकार कर दिया कि भाई किस बात का इस्तीफा, मैं आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो निभाता रहूंगा। तो गोया वो अपना ये काम करना है, उनका करना है, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन से फैसला क्या आना है, उनको सबसे ज्यादा पता है। देखिए, जो जुर्म करता है ना, उसको सबसे ज्यादा पता होता है, उसको सबसे ज्यादा डर होता है, सबसे ज्यादा खौफ होता है। हम तो कह रहे हैं कि ये होगा, ये चीजें मिली हमें। हो सकता है कि हमें जो मिली हुई चीज है, जिसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि जनाब इनको तो अब इनकी पार्टी भी नाअहल होगी, फिर कलदम होगी, ये भी नाअहल होंगे, और उसके बाद दूसरे जो इनके लीडर्स हैं वो भी नाअहल होंगे। अभी 85 या 65 करोड़ डॉलर का तो केस इन पर स्टैब्लिश हो चुका है, वो तो बिल्कुल सॉलिड है। इसी तरीके से और केसेस हैं, और इसके बाद जो है फौजदारी मुकदमात हैं, इलेक्शन कमीशन इनको 3 साल जेल भेज सकती है, फिर फेडरल गवर्नमेंट इस पे एक्शन करेगी तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये हमारी वो बातें हैं जो हम चंद डॉक्यूमेंट्स और चीजों को देखकर, और ये जो प्रोसीडिंग हो रही है इसको देखकर कह रहे हैं। लेकिन जो मुजरिम है, जिसने जुर्म किया है, मैं मुजरिम इसलिए कह रहा हूं कि जो जुर्म करता है वो अपने आप, उसको पता होता है कि वो मुजरिम है। वो अलग बात है कि अदालत जब तक उसको सजा नहीं दे वो मुलजिम कहलाएगा। तो एक मुजरिम या एक मुलजिम, उसको पता होता है कि उसने कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स किए हुए हैं, और वो है। अब जबकि इलेक्शन वो हुकूमत से बाहर आ चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 साढ़े 7 साल इंतजार करके इस केस को इतना लंबा करवा के, ताकत का इस्तेमाल करके, इमरान खान, पहले तो इमरान खान इसलिए ज्यादा रोते नहीं थे, या इमरान खान इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे मुस्तफी होने का नहीं कहते थे, क्योंकि उनको ये, इससे पहले उनके दोस्त उनको ये इत्मीनान दिला चुके थे कि जी आपके खिलाफ फैसला नहीं आएगा, और वो ताकतवर लोग थे। लेकिन अब वो दोस्त उनके नहीं रहे, अब वो हालात नहीं रहे, अब वो एक पेज नहीं रहा। तो इमरान खान साहब को ये पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने और उनके लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी करप्शंस की है। तो चुनांचे अब वो किसी भी सूरत में चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आए तो हम पहले से ये लोगों को ये तासुर दें कि जनाब ये तो मुतनाज़ा शख्स था, ये तो हमारे खिलाफ था, ये आपके इसको मुस्तफ़ी होना चाहिए था। और इनके जो लोग हैं वो नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, इनकी एक 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 फैन क्लब है जी, जो जी, इमरान खान की हर बात को, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, मान लेते हैं। तो ये फैन क्लब में ये शोर शराबा तो होगा, लेकिन इस पे आप दबाव अगर आप समझते हैं तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन इस मौके पे, जिसके पीछे पूरी आवाम खड़ी है, हुकूमत खड़ी है, रियासत खड़ी है, रियासती इदारे खड़े हैं, आइन और कानून खड़ा है, वो इस चंद हजार आपके फैन क्लब के एहतजाज से अपने कानूनी और आइनी फैसले को, मेरिट पे फैसले को
जो है वो दबाव में आ जाए, मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या मौकफ है, क्या सोच रहे होंगे? रिजाइन कर जाएंगे इमरान खान की इनकी हरकतों पर, लगता है नहीं आपको? नहीं नहीं, मैं तो आपको बता चुका कि ये तो एक टैक्टिस है इमरान खान की, और बहुत पुरानी टैक्टिस है कि ये प्रेशर प्रेशराइज डालते करते हैं, ओ हैं। आईजी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उल्टा लटका दूंगा। ओ चीफ, इनका ये होता है कि आप इससे पहले देख लें, आपके इफ्तिखार साहब थे, जस्टिस इफ्तिखार साहब, उनकी तारीफ की, जब उन्होंने एक दो चीज भी इधर उधर की वो उनके खिलाफ हो गए। फिर वो नासिरुल मुल्क थे, उनकी तारीफ की, फिर वो हुए। तो ये तो उनका ये तो फितरत में शामिल हो गया। इमरान खान साहब अगर ये भी नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे? क्योंकि ये फैसला ना सिर्फ उनकी मुस्तकबिल और उनकी पार्टी का मुस्तकबिल लिखेगा, और सबूत और सारी चीज मौजूद है। और इस मौके पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी पोस्ट है, उसको अगर आज ये एक पार्टी का सरबरा ये कह करके जी उसके, अच्छा ये मुल्जिम है, पहली जी, बात याद रखिए कि वो इस अदालत में जज से कह रहे हैं, मुल्जिम कह रहे हैं, और जो पकड़ा गया है वो जज से नंगे कह रहा है हाथों। कि आप इस्तीफा दे दें। मसलन दुनिया में ऐसा कहीं हुआ है? तो कहने का मतलब आप समझते हैं कि अगर ऐसे मुल्जिम जज से इस्तीफा लेने लगे तो फिर तो ये पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर तो हर आदमी खड़ा होकर कहेगा कि जनाब बंदयाल साहब आप इस्तीफा दें, कोई कहेगा जनाब काजी फाइजीसा साहब आप इस्तीफा दें। तो फिर इस्तीफे की लाइन लग जाएगी भाई। नहीं इस्तीफे की भाई, लाइन लग। कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बहुत इस मामले में सख्त है। जो मुझे इत्तला मिली है कि वो किसी धमकी और किसी धौंस और किसी इस तरीके के एहतजाज को अहमियत देते हैं। और ये चंद हजार के मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा जिनको ये भी नहीं पता है। मैंने तो एक जगह एक देखा कि गैदरिंग है, उस गैदरिंग में किसी ने सवाल किया कि ये जो साहब हैं जिनकी आप तस्वीर लेके खड़े हुए हैं ये कौन है? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो तस्वीर। ये मैंने, मेरा अगला सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो, मतलब मैं बल्कि ये चला सवाल दें, करने आप वाला था। चला दें, प्रोटेस्ट करने वालों को यही नहीं चला पता। दें। ये सुने जरा। हम तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है, ये मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, कुछ तस्वीर भी लोगों ने हाथों में उठाई हुई हैं, ये कौन है ये बंदा? कौन? ये तस्वीर है, ये जो कल बेइज्जती की है ना, गुस्ताखी की है, वही आदमी बस है। नहीं ये तो 2 hours later. मैं तो अभी आया ना। उसको ये ही नहीं पता कि ये है कौन और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका कसूर क्या, पता ही नहीं है सर। देखिए, इमरान खान साहब की खुशकिस्मती कह लें और बदकिस्मती, दोनों चीजों को मैं यहाँ वाजे करूंगा। जी, खुशकिस्मती ये है कि इनके जलसे जुलूस गैदरिंग में बड़े आपको लोग इस तरह के आ जाते हैं, और जलसा जुलूस काफी हद तक जो है वो भर जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनके जलसे जुलूस में आने वाले सियासी वर्कर नहीं है, आइडियोलॉजिकल वर्कर नहीं है, किसी की सोच नहीं है, तमाशबीन है, तफरी करने आते हैं बहुत बड़ी तादाद। एक सर्वे है, अभी उस सर्वे को लोग करते हैं, मैं उस सर्वे को देखता हूं और बात करता हूं। उन्होंने एक सर्वे किया था, उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान के जलसे में कितने परसेंट लोग जो हैं वो तमाशा देखने आते हैं, तमाशबीन होते हैं, या इमरान की मोहब्बत में, या वो जो फैन क्लब होता है वो आते हैं। तो उन्होंने कहा 50% इमरान खान के जलसों में ऐसे लोग आते हैं। अगर 15,000 का जलसा है तो 5 से 6,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, और वो हम देखते हैं जब उनकी तकरीर चल रही होती है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है, हालांकि दूसरी सियासी जमातों के लोगों में ऐसे लोग नहीं है। तो इमरान खान की खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग टहलते टहलाते, यानी इतनी बड़ी तादाद जो कि तमाशबीन की है वो इमरान खान के जलसे में आती है, तो थोड़ा जलसा बड़ा हो जाता है ना। जी, 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 क्योंकि जी, और अकाउंट दूसरे हो। लोगों के जलसे में तमाशबीन इस तरह नहीं आते, क्योंकि यहाँ गाना भी होता है, यहाँ नाचना भी होता है, यहाँ तफरी भी होती है, यहाँ शोर शराबा भी होता है, यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ सिलसिले चल रहे होते हैं। तो वहां पे पता नहीं कौन कौन से म्यूजिक्स लगे होते हैं, तो उन म्यूजिक्स को सुनने के लिए मैंने तो देखा बहुत सी खवातीन नाउजुबिल्लाह वहां पे जो है वो डांस कर रही होती हैं। इवन कि वो जो क्या कहलाते हैं ना हियो में ना शो, वो भी आके, तो वो तफरी देखने के लिए
2, 4, 5 हजार आ जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। इमरान खान तकरीर बेचारे कर रहे होते हैं, वो उनको सुनते ही नहीं, वो यहाँ और बाहर वो उस एरिया को कवर करते हैं तो जलसे के अफराद हो जाते हैं। ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि जी वो तो जिसने आपके गुस्ताखी की थी, अब बताइए, प्रोटेस्ट करने आए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, प्रोटेस्ट करने आए हैं चीफ, तो ये तो एक है, पता नहीं जी कितने ऐसे लोग आए होंगे जिनको यही नहीं पता कि और ये तस्वीर जिसकी है वो ही नहीं पता है। तो ये चीज हम दूसरी सियासी जमातों में इस तरह नहीं देखते। दूसरी सियासी जमातों में मंजे हुए लोग हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनके जलसे में ऐसे लोग भी आते हैं जिसकी वजह से उनका जलसा थोड़ा बड़ा हो जाता है। और बदकिस्मती ये है कि ये वो क्राउड है जिसने ना फांसी देखी है, न जिसने जेल देखा है, न जिसने आपके मुकदमात देखे हैं, न जिसने गोली खाई है, न जिसने टीयर गैस खाई है, न जिसको ये पता है कि मेरा जो आपके चेयरमैन है या मेरा पार्टी का सरबराह है वो क्या डिमांड कर रहा है और वो क्या है। तो ये वो गैदरिंग उनकी इस लिहाज से बहुत मसलन मैं समझता हूँ लोग उसको तमाशबीन कहते हैं, कोई हजूम कहता है। तो ये इस तरह की गैदरिंग है। तो ये उनकी बदकिस्मती है कि एहतजाज करने वालों को ये नहीं पता होता है कि वो क्यों आए। बिल्कुल ठीक है। वो ये बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन जब बीबीसी या कोई भी जो लोग गिनेंगे तो जलसा तो कहेगा ना कि 10,000 15,000 बंदा है। अब 15,000 में आपने बताया कि 7,000 तो तमाशबीन है, वो कैसे निकाले जाएंगे? डॉक्टर साहब, शेख रशीद कई मामलात में इंतशार फैला रहे हैं, क्या शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? बड़ी अजीब किस्म की वो स्टेटमेंट देते हैं आजकल। देखिए, शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए उनकी फाइल तैयार हो रही है और उसमें कुछ उनकी एक आध वीडियोस का भी वो है। और मैं